में एंटर करता है तो सब स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं, कहते हैं गुड मॉर्निंग सर। फिर सर भी कहते हैं गुड मॉर्निंग बच्चों, बैठ जाओ, है ना? लेकिन यहाँ पर बाबा पहले हम बच्चों को याद प्यार देते हैं, बाबा हमसे नमस्ते करते हैं, कितना निरहंकारी हमारा बाबा ना। तो ऐसे मीठे बाबा को हम भी दिल से आवाहन करेंगे, ठीक है? चलिए सभी चलते हैं। ओम शांति। मैं आत्मा भृकुटी सिंहासन पर विराजमान इस शरीर की मालिक मन और बुद्धि को एकाग्र करती हूँ। ये मेरी विशेष शक्तियां हैं जिनके द्वारा मैं परम पिता परमात्मा, जो पिता भी है तो मेरा सुप्रीम टीचर भी है, सतगुरु भी है, उस सुप्रीम टीचर के महावाक्य बुद्धि रूपी कलश में धारण करने के लिए मैं अपने आप को तैयार करती हूँ। मैं आत्मा परमात्मा के द्वारा सिलेक्टेड आत्मा हूँ। विजुलाइज करें, विश्व की 800 करोड़ आत्माओं में से कुछ सिलेक्टेड आत्माएं जिन पर बाबा की नजर है, उनमें से मैं एक हूं। खोटों में कोई में भी कोई, जिनको स्वयं भगवान आकर पढ़ाते हैं। मैं बाबा का बहुत लाडला स्टूडेंट हूं। सुप्रीम टीचर से पढ़ने के लिए मैं स्वयं को मस्तक के बीच में चमकता हुआ हीरा देख रहा हूं, क्योंकि बाबा भी सिर्फ मुझ आत्मा को पढ़ाने आए हैं। ना वो मेरे शरीर को देखते हैं, ना श्रृंगारते हैं। वो सुप्रीम टीचर मुझ आत्मा से बात करते हैं, मुझ आत्मा का ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करते हैं। ऐसे परम पिता परमात्मा का सुप्रीम टीचर के रूप में हम सभी आवाहन करते हैं। मीठे बाबा, आप हमारे इस क्लास में, अपनी इस क्लास में अपने ही चुने हुए फूलों को, उनमें ज्ञान की खुशबू भरने के लिए आ जाइए। और मैं आत्मा इन आंखों से, बुद्धि के नेत्र से बाबा को देख रही हूँ, कानों से सुनने के लिए तैयार हूँ, हाथों से नोट्स बनाऊंगी, मन बुद्धि को एकाग्र रखूंगी, जो बाबा कहेंगे उसको स्पष्ट बुद्धि के नेत्र से देखूंगी और मेरी बुद्धि कहीं नहीं जाएगी। स्वयं भगवान मुझे पढ़ाने आए और मैं इधर उधर ध्यान ले जाऊं, ये शोभता नहीं। इसलिए मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, इस नशे में बैठते हैं। ओम शांति। तो बार बार ये स्मृति रहे, बाबा मुझ आत्मा को पढ़ाने के लिए आए हैं, है ना? तो आत्मा कितनी अलर्ट होके पढ़नी चाहिए, कितनी अटेंशन होनी चाहिए, है ना? तो आज के हम ऐसा करते हैं, थोड़े महावाक्य सुनते हैं, फिर देखते हैं। आज मुझे भाई जी ने कहा कि आप थोड़ी टिप्स दीजिए कि मुरली को कैसे याद करना है। याद तो पीछे करेंगे, पहले मुरली को सुनेंगे, है ना? तो पहले सुनना कैसे चाहिए, फिर सुन के और क्या क्या स्टेप्स हैं, फिर याद भी करेंगे, ठीक है ना? तो चलिए आज की मुरली सुनते हैं। बाबा हम बच्चों को एड्रेस कर रहे हैं, कैसे करते हैं? रोज बाबा कहते हैं, मेरे मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में याद का जौहर चाहिए। ज्ञान की तलवार में, अब इन बातों को तो हम शब्दावली को समझते हैं, ज्ञान की तलवार कौन सी है ना? जो हम अपने मुख से ज्ञान सुनाते हैं किसी को, उसमें क्या चाहिए? योग का जौहर चाहिए, धार चाहिए योग की। जितना हमारा योग अच्छा होगा ना, पहले तो बाबा की बात को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? और अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है? उसको समझें और उसको, उस नॉलेज में खुद को फील करें।
हमेशा मुरली सुनते हुए ये समझे ये मुरली सिर्फ मेरे लिए है, ये पॉइंट उसके लिए है, ये पॉइंट मेरे लिए है, ये पॉइंट फलाने के लिए, ऐसा नहीं, सारे पॉइंट्स मेरे लिए हैं। पूरे विश्व में बाबा सिर्फ मेरे लिए मुरली चला रहे हैं। इट्स ऐसी अटेंशन देते हुए उसको साथ साथ विजुअलाइज करेंगे। अभी हम इसकी डेप्थ में जाएंगे, साथ में आप विजुअलाइज भी करेंगे, देखेंगे भी, तो हमारी मन बुद्धि एकाग्र रहेगी। तो ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। ज्ञान किसको सुनाना है हमने, है ना? कहीं पर भी, चाहे मैं निमित्त बन के इस समय ज्ञान सुना रही हूँ अपने भाई बहनों को, है ना, ब्राह्मण आत्माओं को, या हम किसी अज्ञानी आत्माओं को ज्ञान सुना रहे हैं, बाबा का मैसेज दे रहे हैं, तो बाबा उसमें कहते हैं याद का जौहर। जौहर मतलब ताकत, उसकी धार जो है, जो तेज करनी है, वो याद से होगी। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। सुन रहे हैं सभी आत्माएं ध्यान से, है ना? बाबा में टिप्स बता रहे हैं। अगर ज्ञान ज्ञान बहुत अच्छा सुनाते हैं लेकिन योग नहीं है तो तीर नहीं लगेगा। प्रश्न है, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? अब देखो, इस मुरली को सुनते टाइम, है ना, मैं आपको कुछ आज टिप्स दूंगी। वो टिप्स जो है, सुनते समय हमें सारे सेंसेस को यूज करना है। ठीक है, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा पहले टिप्स देते हैं, फिर उसके बाद इस मुरली को पढ़ेंगे, उस रूप से सुनेंगे, तो साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन होता चला जाएगा। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ आपके साथ। सभी देख पा रहे हैं? तो श्रेष्ठ पद का आधार आज भी बाबा ने मुरली में, और रोज बाबा कहते हैं, है ना, उच्च पद पाना है तुमको, और उसका आधार क्या है? मुरली। तो थोड़ा सा इसको समझते हैं। बाबा की ये मुरली, जो स्वयं ब्रह्मा बाबा के मुख के द्वारा, शिव बाबा रोज ही देखो मुरली में कहते हैं, मुझे भी तन का आधार लेना पड़ता है। तो ये पहला निश्चय कि ये जो हम मुरली सुनते हैं, ये भगवान के द्वारा उच्चारित है। और भगवान निराकार है, कितना लॉजिकली समझाते हैं कि बच्चे, मैं जब आऊंगा तो मुख तो मुझे भी चाहिए ना, बिना मुख के कैसे बोलूंगा? तो मुख चाहिए, तो मैं इस ब्रह्मा का मुख यूज करता हूँ, लोन पे लेता हूँ इसका शरीर। तो जो ब्रह्मा के मुख से निकला वो भगवान की वाणी है, भगवान के महावाक्य हैं। एक एक बात पे हमें निश्चय होना चाहिए, निश्चय होना चाहिए। अब सोचिए, मैं आपको कोई बात, कोई न्यूज देती हूँ, लेट से, आप हो सकता है विश्वास करें, हो सकता है ना करें, ठीक है ना, हर तरह से न्यूज कोई भी सुना देता है। लेकिन स्वयं भगवान आके आपको साक्षात्कार कराए और कुछ बोले, तो आप विश्वास करेंगे या सोचेंगे किसी से वेरीफाई कराएं? नहीं ना। तो ये हमको अब बुद्धि से समझ में आ गया, ये बुद्धि के नेत्र से देखने की बात है। बाबा कहते हैं साकार में बैठा है ब्रह्मा, लेकिन देखना किसको है, सुनना किसको है? वो शिव बाबा को देखना है। इसके थ्रू शिव बाबा बोल रहा है, इसके थ्रू शिव बाबा मुझे ज्ञान दे रहा है। बुद्धि वहां होनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए बाबा क्यों प्रैक्टिस कराते हैं कि देह में, सब देहधारियों को भी, देह को ना देखो, मस्तक के बीच आत्मा को देखो, है ना? क्यों कहते हैं बाबा? जिससे कि इस ब्रह्मा के तन में भी ब्रह्मा ना दिखाई दे, लेकिन मस्तक के बीच में वो शिव बाबा दिखाई दे, जो मैं इसके तन को यूज करके तुम्हें महावाक्य सुना रहा हूं। तो ये पहला निश्चय चाहिए, तभी मुरली की बात समझ में आएगी, कहने वाला कौन है और किसके लिए मुरली है। फ्रॉम बाबा टू मी, डायरेक्ट, बीच में कोई नहीं। भले कोई निमित्त बन के दीदी सुना रही है, भैया सुना रहे हैं, कोई भी सुना रहे हैं, वो सिर्फ निमित्त हैं, मैं बाबा से सुन रही हूँ, ये क्लियर होना चाहिए। अब देखो, बाबा की एक अव्यक्त वाणी थी 7/12/83 की, 7 दिसंबर 83 की, जिसमें बाबा ने कहा एक ही मुरली पर कोई राजा बन जाता है, क्योंकि विधि द्वारा सिद्धि होती है। एक ही मुरली है, अब सारी राजधानी इसी मुरली से स्थापन हो रही है, दास दासी भी इसी से बनेंगे, आज की मुरली में भी बाबा ने कहा। और ऊंच पद पाना है तो भी यही मुरली आधार है, सुनाने वाला भी एक है, देने वाला भी एक है, और सबको एक सा देता है। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, विधि द्वारा सिद्धि होती है, राजा भी इसी मुरली से बनेंगे। और बाबा किसी को प्रजा बनाने के लिए, दास दासी बनाने के लिए मुरली नहीं चलाता है। बाबा का लक्ष्य अपने हर एक बच्चे को राजा बनाना है। तो जितना जो विधि पूर्वक सुनते, उतना ही सिद्धि स्वरूप
बनते हैं। ठीक है, उतनी सफलता मिलती है। विधि से सिद्धि, ये बाबा का लॉ है, फॉर्मूला है। अब मुरली सुनने की विधि क्या हो, याद करने की विधि क्या हो, धारण करने की विधि क्या हो, क्योंकि बात केवल याद रखने की नहीं है, मुख्य बात है वो जीवन में धारण होनी चाहिए। ठीक है ना। तो अब क्या विधि है उसकी, तो पहले मुरली सुनने की विधि हम समझ लेते हैं कि वो क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अटेंशन इज इंपॉर्टेंट। मेरी अटेंशन बहुत वैल्यूबल रिसोर्स है, और आज के युग में, जो डिजिटल युग है उसके अंदर और ही ज्यादा मुझे अपने अटेंशन को सेफ गार्ड करना है, क्योंकि जगह जगह से डिस्ट्रैक्शंस इतनी ज्यादा हैं। तो और मुझे अपने मन का मालिक बन के अपनी बुद्धि को एकाग्र करना है। मतलब मैं ये समझती हूँ कि आने वाले समय में जो सबसे ज्यादा बीमारियां होने वाली हैं वो मन की बीमारियां होने वाली हैं, और मन को इंसान एकाग्र नहीं कर पाएगा, ये सबसे बड़ी बीमारी होगी। पगला सा हो जाएगा बिल्कुल जैसे। लेकिन बाबा के बच्चे जो अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं अटेंशन की, सब बातों से अपने आप को विड्रॉ करके बाबा की महावाक्यों पर या बाबा के स्वरूप पर फोकस करने की, केवल वो ही सुरक्षित बचेंगे ऐसे समय पर। सो अटेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जिस पर हमें बहुत ध्यान देना है। और इसकी प्रैक्टिस हम योग में भी करते हैं, ज्ञान मुरली सुनते टाइम भी करते हैं। ठीक है। अब मुरली सुनते टाइम हमें कुछ इन बातों का और भी ध्यान रखना है। जो बातें, जैसे सुबह सुबह मुरली सुननी चाहिए। मैं एक बात ये कहूंगी, बाबा ने एक मुरली में कहा था जो सुबह सुनते हैं वो सूर्यवंशी बनते हैं। ठीक है, भले शाम को रिवाइज करें वो अच्छी बात है। सूर्यवंशी बनना है, सुबह का समय बाबा ने मुरली का निर्धारित किया है। सभी सेंटर्स पे सुबह मुरली जरूर होती है, और फिर उसके बाद जो बाद में करते हैं रिपीट भी होती है। लेकिन सुबह की मुरली का एक हम अपना संकल्प कर लें। ठीक है। तो उसके बाद एक तो अमृत वेले से सोमान लेना शुरू कर दें। आप विशेष सोमान तो लेते ही होंगे। अमृत वेला के बाद एक विशेष सोमान ले ले, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ। ठीक है। ब्राह्मण आत्मा, उस स्मृति में सारे काम करें और सेंटर जाएं। सेंटर जाने की एक मतलब मैं कहूंगी, विधि पूर्वक आप सेंटर जाते हैं तो यहाँ पर हम बुद्धि को प्रिपेयर करते हैं, ट्यून करते हैं बाबा के महावाक्य लेने के लिए। और विधि पूर्वक क्या है, अमृत वेला से आत्मिक स्थिति का अभ्यास करें। कर्म सारे करें घर में, आपको अगर किसी का भोजन बनाना है, नाश्ता बनाना है, सुबह सुबह उठ के जो भी काम करना है, सफाई का काम करना है, खुद को तैयार करना है, सब करें। बुद्धि में क्या रहे, मुझे स्कूल जाना है, मुझे अपने विद्यालय जाना है। ये रहेगा ना, आप देखेगा आपके हाथ कैसे चलेंगे, है ना। सब कुछ आपकी बुद्धि में। आज भी बाबा ने कहा, हथ काट दे दिल याद दे। हाथों से काम करते रहो, दिल से बाबा को याद करो। तो याद करते रहो, बाबा बस मैं ये काम करके अभी पहुंची की पहुंची। फिर व्हाइट ड्रेस पहने, बाबा ने हमको यूनिफॉर्म दी है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो बिना यूनिफॉर्म के जाएंगे, एंटर करने देंगे? बाबा नहीं निकालता है, लेकिन बाबा नहीं मना करता कि आप कुछ पीले काले कपड़े पहन के आए हो, लेकिन अच्छा लगता है जब हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, मतलब व्हाइट ड्रेस पहनते हैं। तो अपने आप में एक स्मृति और जगती है, स्टूडेंट का भान आता है कि मैं स्टूडेंट हूँ, पढ़ने जा रहा हूँ। साथ में डायरी पेन जरूर होना चाहिए, खुद को ही अच्छा लगता है। अभी हम कितने बड़े हो गए, लेकिन डायरी पेन ले जाते हैं ना, हम छोटे बच्चे बन जाते हैं। तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं, ये हमारे माइंड को प्रिपेयर करती हैं एकाग्रता के लिए। बुद्धि को प्रिपेयर करती है, मन और बुद्धि दोनों को प्रिपेयर करती है। बुद्धि को प्रिपेयर करती है कि बुद्धि अब बिल्कुल जैसे ऐसे खुलकर बैठ गई है बाबा के महावाक्य लेने के लिए। डायरी में भी उतारना, बुद्धि रूपी झोली में भी उतारना है। तो अपनी ड्रेस, अपना बैच, देखिए किसी की मजबूरी है वो बात अलग है, उसको सोच के कहीं ऐसा भी ना हो जाए कि हम थोड़ा डाउन फील हो जाए, नहीं। लेकिन ये चीजें हैं जो एक्सिलरेट करती हैं हमारे पुरुषार्थ को, एक कैटलिस्ट का काम करती हैं हमारी स्थिति में। ये सब चीजें टूल्स हैं जो बाबा ने विधियां बताई हैं, वो सब हमें हेल्प करती हैं। ठीक है ना। और फिर टीचर के जाने से पहले बैठे, टीचर आए उससे पहले, जो भी निमित्त आत्मा है उससे पहले बैठे। अभी हम इसमें भी देखते हैं, जूम पर भी ज्वाइन होते रहते हैं। पता है ना टाइम 7:30 का है, तो 5 मिनट पहले ज्वाइन करें, जब गीत बजता है तब हम ज्वाइन करें, अपनी स्थिति को बनाएं। ये सब चीजें बाबा ने सिखाई हैं। और क्यों सिखाई है, एक स्टूडेंट लाइफ में क्या क्या प्री रिक्विजिट्स, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, वो सब चीजें बाबा क्लियर करता है। बाकी बाबा कभी किसी को टोकता नहीं है। स्कूल में तो लेट जाओगे फाइन लगेगा, थोड़ी देर बाहर खड़ा रखेंगे। यहाँ कहते हैं आप चाहे वरदान के टाइम भी आ जाओ, वेलकम है बच्चे, वरदान सुनने तो आ गए।
है ना। बाबा, लेकिन हर चीज के नंबर लगते हैं, रेगुलरिटी के, पंक्चुअलिटी के, अटेंशन के, हर चीज के नंबर लगते हैं, क्लास वर्क के, होमवर्क के। वो बाबा की अपनी फाइल है, अपनी रजिस्टर है, उसमें लगते हैं। यहाँ निमित्त आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, बट यही मार्क्स ही इसके हैं कि सेल्फ चेकिंग के, हम कितना सही रूप से चलते हैं। क्योंकि सत्युगी आत्मा जो होगी, उसकी निशानी क्या होगी, बाबा ने मुरली में बताया था, वो अब भी, क्योंकि सत्युग में हर चीज ना एक्यूरेट होती है, अपने समय से होती है, हर काम विधि से होता है, किसी को कहना नहीं पड़ता। तो बाबा अभी से हम तैयार कर रहे हैं हमको, इसलिए बाबा कहते हैं चाल चलन से पता लग जाता है कौन सत्य की आत्मा है, कौन कौन सा पद पाने वाली है, वो पता लग जाएगा। उसकी हर एक्टिविटी जो होगी ना, वो समय से होगी, एक्यूरेट होगी, श्रीमत के अनुसार होगी, उसको टोकना नहीं पड़ेगा। और अगर टोका भी, वो बुरा नहीं मानेगा, फौरन करेक्ट करेगा उसको। ठीक है। तो ये हमारी तीव्रता आती है हमारे पुरुषार्थ के अंदर। तो ये छोटी छोटी बातों का हमको ध्यान रखेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली मन बुद्धि मुरली के लिए तैयार हो जाएगी सुनने के लिए। अब सेकंड पॉइंट आता है, मुरली सुने कैसे। सुनते टाइम नोट्स बनाने बहुत जरूरी है। तो उसके लिए भी आपको कुछ टिप्स मैं देती हूँ यहाँ पर, कि हमारा जो याद रखने के लिए सुनने की विधि बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, कि मान लीजिए मैं अपने घर का रास्ता आपको बताती हूँ, कि आप सीधे सीधे जाइए, फिर एक ना ट्रैफिक सिग्नल आएगा, वहां पर एक राइट साइड पे अग्रवाल स्वीट पॉइंट है, वहां पे उस शॉप से आपको राइट मूव करना है, वहां से 100 मीटर आगे चलिएगा, फिर एक राइट टर्न लीजिएगा, फिर वहां पे गेट है डेरावाल नगर का, वहां से आप सीधा जाके एक लेफ्ट टर्न लेंगे ना, कॉर्नर वाले रेड हाउस से 2 मकान के बाद छोड़कर मेरा मकान है। मैंने आपको बता दिया। अब जनरली जब हमें कोई रास्ता बताता है, हम क्या करते हैं, उसको विजुअलाइज करते हैं, अपने दिमाग में नक्शा बनाते हैं, है ना। और इतने सारे टर्न हो तो हम कंफ्यूज ही हो जाते हैं। उसकी जगह अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, कि देखिए, ये बीके सेंटर है ना, यहाँ से आप सीधा निकलेंगे ना, तो क्रॉसिंग पे क्या है, रेड लाइट है, ट्रैफिक लाइट है, वहां अग्रवाल स्वीट पॉइंट है, वहां से आप राइट टर्न कर लीजिए, 100 मीटर जाइए, गेट होगा डेरावाल नगर का, वहां एंटर करके सीधा जाइए, कॉर्नर में रेड हाउस है, 2 मकान छोड़ के मेरा घर है। मैंने जैसे ही आपको नक्शा दिया, यहाँ फिट हो गया। एक बार आपने ध्यान से देख लिया, बस उसके बाद आप बिना नक्शे को देखे भी पहुंच जाएंगे। सही है या नहीं है? सही है ना। तो हमारा ब्रेन इसी तरह समझता है, हमारे ब्रेन में भी जो न्यूरॉन्स का नेटवर्क है, एक नक्शा बनाता है वो। और हम मुरली को सुनते हुए, अगर हम वो नक्शे बनाए मुरली के अपने दिमाग में, तो वो स्टोर अच्छे से होते हैं। और उसके साथ साथ थोड़े से पॉइंटर्स, थोड़ी से सिंबल्स हम अपने कॉपी में भी बना लें। मैं आज करके आपको दिखाऊंगी। मैंने इस बात की शुरुआत तब करी जब मुझे स्पार्क से ये सेवा मिली, कि क्या आप मुरली को याद करना बताएंगे। अब सच्चाई बताऊं, तब तक मैं भी मुरली याद मेरे को तो होती नहीं थी। 4 पेज की मुरली कैसे याद करते हैं ना, मैंने कभी ऐसी कोशिश करी। मेन मेन पॉइंट्स थोड़ा सा ध्यान में रखते थे। तो मैंने बाबा को कहा, बाबा आपने ये सेवा दी है और आपको ये सेवा मुझसे करानी है, तो कैसे आप कराएंगे वो आप जानो। मेरे को कुछ नहीं आता मुरली के बारे में, कोई ट्रेनिंग नहीं है, मेरे को कैसे याद करना है। अगले दिन अमृत वेला जब मैं बैठी, और मैंने बाबा की कोई पुरानी मुरली उठाई और उसको पढ़ना शुरू किया। और जब उसको पढ़ना शुरू किया, तो बाबा ने मुझे ऐसा नक्शा बना के, जैसे सामने नक्शा आता गया, मैं कॉपी पे बनाती चली गई, बुद्धि में क्लियर होता चला गया, सब कुछ जैसे बाबा ने टीचर बन के मेरे को सिखाया। और उस समय मैं संकल्प में भी रखती थी, क्योंकि मेमोरी ट्रेनर थी, तो मैं सोचती थी माइंड मैप्स कैसे बनाते हैं। बाबा ने मुझे उस दिन प्रैक्टिकल में सिखाया कि मैपिंग कैसे करते हैं। और ये सारे पॉइंट्स जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मुझे वहीं से, उस बाबा की जो मेरे को टचिंग हुई, उसी से मैंने ये सब बनाया थोड़ा बहुत। तो फिर मैंने जब वरदान बनाने शुरू करे, सेंटर पे रखने मैं सेंटर पे लगाने लगी, एक एक वरदान की ड्राइंग बना के, सिंपल से बनाती थी। मैं आज आपको भी बना के दिखाऊंगी, बहुत सिंपल ड्राइंग। इसके लिए कोई आर्टिस्ट होने की जरूरत नहीं है। तो मेरे को एक दो भाई बहनों ने कहा, ये आप क्या करती हैं, आप क्या बनाती हैं, बाबा ने तो ऐसा कभी नहीं कहा। मुझे डाउट आया। मैंने कहा, मैं नई नई बाबा की बच्ची हूँ, मेरे से गलती नहीं होनी चाहिए, बड़ों से पूछना चाहिए। तो मैंने आदरणीय चक्रधारी दीदी से पूछा। मैंने कहा, दीदी ये मैं जो करती हूँ वो सही करती हूँ या नहीं करती हूँ, अगर कुछ गलत हो तो प्लीज मुझे टोक दीजिएगा। तो दीदी बोले, नहीं ठीक है, ये विधि भी ठीक है, आप ड्राइंग बनाते हो, इससे थोड़ा सा ध्यान रहता है। तो मैंने कहा ठीक है, दीदी ने स्टैंप लगा दी। फिर भी मेरे मन में था, मैंने कहा बाबा कुछ मैं गलत ना करूं, आपकी गाइडेंस पे चल रही हूँ, मुझे तो जो टचिंग हुई मैं वो कर रही हूँ, फिर भी आप मुझे बताना। आप देखो, बाबा अपने बच्चों से कितना प्यार करता है। बाबा ने अगले दिन, ये बात है 6 जनवरी 2012 की, बाबा ने अगले दिन मुरली में कहा, जो सर्विसेबल बच्चे होंगे वो बाबा की मुरली से झट कार्टून बनाएंगे, विचार सागर मंथन करेंगे,
बच्चों को सर्विस करनी है। बाप की आशीर्वाद सर्विसेबल बच्चों के साथ रहती है, आशीर्वाद भी नंबरवार होती है ना? तो ऐसे करके बाबा ने, ये बाबा के महावाक्य हैं, तो जब वो बाबा के महावाक्य जैसे ही सुने, तो दीदी ने क्लास में भी कहा, देखो आप कल पूछ रहे थे, आपका आंसर बाबा ने मुरली में दे दिया। और मुझे ऐसा लगा जैसे बाबा ने वतन से आकर स्टैंप लगाई हो कि बच्चे, ये मैं ही टचिंग दे रहा हूँ तेरे को, तो कर इसको आगे। तो फिर हमने बहुत माइंड मैप्स बनाए, वो तो मैं अभी आपको, इतना लंबा तो नहीं यहाँ पर करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अब हम ऐसा करते हैं, पहले अब कुछ मैं आपको, सॉरी, आपको कुछ टिप्स पहले दे देती हूँ मुरली सुनने की। इसको एक फ़ॉर्मूला दे रही हूँ, इसको निमोनिक टेक्निक भी कहते हैं। ए, ई आप सब नोट कर सकते हैं, आई, ओ, यू। अब ए का मतलब है ऑल, सॉरी, ए का मतलब है ऑल सेंसेस, इन्वॉल्व ऑल योर सेंसेस, है ना? मतलब हम जो भी चीज सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनते हैं, उसको देखें भी, उसको मन से देखें, जहां टच कर सकते हैं वहां टच भी करें, जहां पर हम सूंघ सकते हैं उस चीज को सूंघे भी, जहां हम टेस्ट कर सकते हैं उसको टेस्ट भी करें, देखें, सुने, फील करें, जितना हम कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल इसमें देती हूँ कि मान लीजिए ये क्यों जरूरी है। मान लीजिए आप रेडियो पर कोई रेसिपी सुन रहे हैं, तो आप बहुत ध्यान से सुनते हैं, अच्छा उसमें फिर जी ये मसाले मिलाइए, फिर वो थोड़ा भुनिए, फिर वो ब्राउन हो जाए, उसमें ये मसाला डालिए, फिर दूध डालिए, फिर ये करिए। ठीक है, आपने सुन ली। अब आप दूसरा सोचिए, आप टीवी पर कोई कुकरी शो देख रहे हैं, ठीक है? टीवी पर कुकरी शो देखते हुए आप अब वो दिखा रहे हैं कि देखो इतना ब्राउन हो जाए ना, इतना ऐसा हो जाए ना, तब उसके अंदर दूध डालिएगा, फिर इसके अंदर ये मसाले डाल के ऐसे कढ़ाइए, जब वो कढ़ाई छोड़ने लग जाए, सारा कुछ दिखा रहे हैं। तीसरा ऑप्शन, आप खुद कहीं पर कुकिंग सीखने गए हैं, ठीक है? और वहां पे आपके सामने बनाया जा रहा है, आपको बता रहे हैं, जब ऐसी खुशबू आने लग जाए तो समझ जाइए कि ये थोड़ा-सा अब इसने, है ना, इसने कढ़ाई छोड़ना शुरू कर दिया, यहाँ पे देखिए थोड़ा-सा ऐसा होने लग जाए। आटा है, आपको छूकर बता रहे हैं, देखो इतना थिक होना चाहिए, ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाँ, ये ऐसी खुशबू होनी चाहिए। फिर बाद में आपको टेस्ट भी कराते हैं, देखो अब इसका ऐसा टेस्ट आना चाहिए। तो आपको तीनों में से, जो रेडियो पे सुन रहे हो, टीवी पे देख रहे हो, और जो आप असलियत में जाके कोई चीज़ सीख रहे हो, तीनों में से ग्रास्पिंग सबसे ज़्यादा किसमें होगी? तीसरे वाले में होगी ना? नेचुरल है, क्योंकि वहां पर आप स्मेल भी कर रहे हो, टेस्ट भी कर रहे हो, आंखों से देख भी रहे हो, टच करके भी देख रहे हो, टेक्सचर को भी देख रहे हो, है ना? सारी चीजें कर रहे हो। तो जब हम अपनी सभी सेंसेस को यूज करते हैं कोई भी कर्म करते हुए, तो हमारा ब्रेन ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, वो सारे पार्ट्स उसके एक्टिवेट होते हैं, और हमारा रजिस्ट्रेशन बेटर होता है, हमारी अटेंशन बेटर होती है। इसलिए जब हम कहते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनने का मतलब ही ये होता है कि अपनी जितनी कर्मेंद्रियों को, जो हमारे सेंसेस हैं, 5 सेंसेस हैं, उनको जितना आप यूज कर सकते हैं, उतना आप यूज करें उसको। ठीक है? तो ये हुआ ऑल सेंसेस, आज की मुरली में हम करके देखेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है ई। ई से इमोशंस, इन्वॉल्व योर इमोशंस इन इट। जहां पर हमारी भावनाएं होती हैं, हमारी बुद्धि वहीं जाती है, हमारा मन वहीं जाता है। आप देखो, कभी किसी दिन आप घर से कोई परेशान गए, मुरली बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मन ही नहीं लग रहा है, क्योंकि बार-बार वो बात मन में आ रही है, बार-बार बुद्धि उधर की तरफ खिंच रही है, जहाँ हमारे इमोशंस होते हैं। तो जब हम बाबा की मुरली के साथ अपने इमोशंस कनेक्ट करते हैं, पहला इमोशन तो ये मुरली सिर्फ मेरे लिए चल रही है। भगवान धरती पर आया है तो सिर्फ मेरे लिए आया है, उसको और कोई काम नहीं है, सिर्फ मेरे से काम है। इसलिए मेरा बाबा कहते हैं, हमारा बाबा कभी नहीं कहते, कभी नहीं कहते। चाहे परिवार ये कितना ही बड़ा हो जाए, फिर भी कोई बात पर बाबा ने कभी सिखाया हमारा बाबा कहना, मेरा बाबा कहना। तो मेरापन, मेरा अधिकार जो बाबा के साथ है ना, पहला इमोशन तो ये जुड़ जाए बाबा के साथ। दूसरा, बाबा जो मुरली में कहते हैं उसको इमोशनली फील करो, वो हम अभी देखेंगे। फिर आई से आई, मतलब माई सेल्फ। माई सेल्फ मतलब खुद को इन्वॉल्व करो। एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल देती हूँ कि मान लीजिए आप किसी फंक्शन में गए, ग्रुप फोटो खिंचवाई आपने, है ना? अच्छा, बहुत सारे लोग हैं, मान लो 20 लोग हैं, 20 लोगों में आप भी एक हो। अब जब वो फोटो आती है, सबसे पहले आप किसको ढूंढते हो? किसको ढूंढते हो? खुद को ढूंढते हो। चाहे आपका फंक्शन नहीं था, आप कोने में ही कहीं पर एक छोटा सा ही आपका बस चेहरा दिखाई दे रहा है, पीछे को खड़े थे, लेकिन अपने आप को ढूंढोगे, मैं कहाँ पर। या मान लीजिए आप उस फोटो में नहीं हो, लेकिन आपका बच्चा है या आपका रिश्तेदार है, बाकियों को आप नहीं जानते, आप उसको ढूंढोगे, वो कहाँ है? ढूंढोगे ना? क्योंकि जो मेरा होता है,
उसमें मेरा इंटरेस्ट होता है। जो चीज मुझसे कनेक्टेड होती है, मेरा सबसे पहला इंटरेस्ट उसमें ही होता है, भले ही वो इंपॉर्टेंस दूसरे के लिए ज्यादा रखता हो, लेकिन मेरापन जहां पर होता है। तो मुरली को सुनते टाइम हर चीज को खुद के जीवन से कनेक्ट करें, खुद को उस सीन में देखें। इसीलिए मैंने कहा सिर्फ मेरे लिए मुरली है, सबके लिए नहीं है। पति को, पत्नी को, बच्चे को, अच्छा आज मुझे जाके ये समझाना नहीं, मेरे लिए बाबा ने कहा है तेरे को चेंज होना है। ठीक है ना? तो खुद को उसमें विजुअलाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग। ओ फॉर आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब है जो भी देखें, जो भी महसूस करें, थोड़ा बड़ा चढ़ा के करें। आज देखो बाबा ने भी आज की मुरली में कहा कि चित्र बनाओ, बड़े बड़े चित्र बनाओ। छोटी छोटी चीजें बाबा को पसंद नहीं आती, बड़े बड़े ऐसा चित्र बनाओ गोले का, 8-10 लोग भले उठाने के लिए चाहिए हो। हाँ, सीढ़ी ऐसी जगह पे रखो, ऐसी बनाओ सबको दिखाई दे। तो ये भी एक मेमोरी, क्यों बाबा कहते हैं देखेगा ना कोई, चाहे समझे ना, उसकी बुद्धि में छपेगा, उसका ध्यान जाएगा। ऐसे ही जब हम अपनी बुद्धि को बाबा की मुरली सुनते हुए चीजों को एग्जैजरेट करो, बढ़ा चढ़ा के देखो। बाबा ने एक लाइन कही हो, आप उसमें 4 लाइनें और ऐड कर दो और उसको अच्छे से देखो। देखते हैं हम अभी। फिर यू से है यूज कलर्स एंड इन्वॉल्व एक्शन। ठीक है? कलर्स को यूज करें हम जितना कर सकते हैं। आप बताइए, हम में से बहुत हैं जिन्होंने बचपन में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखा है, लेकिन आज देखना पसंद करेंगे? नहीं। कलर्स अच्छे लगते हैं। और कलर्स ना हमारे ब्रेन में एक अलग प्रकार की कोडिंग कर देते हैं, एक कनेक्शन कर देते हैं। तो यूज कलर्स और एक्शन में मुरली को देखें। स्टैटिक नहीं, एक्शन में देखें, जैसे आप उसमें इन्वॉल्व हैं। सबने नोट कर लिया ना, AEIOU। ए से ऑल सेंसेस इन्वॉल्व करने हैं, अपनी भावनाओं को उसमें जोड़ना है, खुद को जोड़ना है। चीजों को बढ़ा चढ़ा के देखिए, आउटस्टैंडिंग देखिए, आउट ऑफ प्रोपोर्शन देखिए, और कलर्स और एक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व कीजिए। ठीक है? अब हम थोड़ा मुरली को सुनते हैं, फिर हम देखेंगे आगे का रूपरेखा। थोड़ा समय के हिसाब से मुझे चलना होगा। 15 मिनट रह गए। थोड़ा सा मैं पार्ट आपको सुनाती हूँ। तुम खुदा के पैगंबर हो, ये प्रश्न है। तुम्हें, अब मैं पहला पॉइंट भी दोबारा पढ़ती हूँ। ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए। अब बढ़ा चढ़ा के देखो, ज्ञान की तलवार है मेरे पास, निकालो जरा। तलवार कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं ना। अब सेंटर पे नहीं करना है ये सब कुछ, लेकिन बुद्धि के नेत्र से हम ये सब कुछ कर सकते हैं। इन्वॉल्व करो, उसे एग्जैजरेट करो, बड़ी सी तलवार है। आज बाबा ने किसकी तलवार की बात कही है ना इसके अंदर, गुरु गोविंद सिंह की तलवार के बारे में कहा कि उनकी तलवार, देखो विलायत भी लेकर गए, उसकी कितनी वैल्यू करते हैं। और कोई 2 कौड़ी की तलवार भी होती है। तो जिसकी धार अच्छी होती है, मजबूत होती है, उसकी वैल्यू होती है। तो इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए मेरी बड़ी सी तलवार, ज्ञान की तलवार। अब उसमें देखो उसकी वाइब्रेशंस, योग का जौहर। जहां भी मैं इस तलवार को यूज कर रही हूँ, निकाली मैंने बड़ी सी तलवार, सफलता मिल रही है। सफलता मिल रही। तलवार का काम क्या होता है ना? तलवार का काम क्या होता है? अज्ञानता को, ज्ञान की तलवार अज्ञानता को काट रही है। सबके मस्तक पर सितारा चमक रहा है, क्लियर हो रहा है, सारे पर्दे, सारे बादल कट रहे हैं। देखो जरा, इसको एग्जैजरेट करो, सीन को, खुद को इन्वॉल्व करो, मेरी तलवार है, ज्ञान की तलवार। ठीक है ना? और फिर बाबा प्रश्न में कहते हैं तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? खड़े हो जाओ विश्व ग्लोब के ऊपर। पैगंबर ऊपर से उतरा, पंखों से उतरते हुए नीचे आए, पैगाम दे रहे हैं। अब पैगाम कैसे देंगे भाई? माइक ले लो हाथ में, बड़ा सा, वो होता है ना एक स्पीकर जो होता है बड़ा सा, वो स्पीकर ले लीजिए। अब पैगाम दे रहे हैं, सारी दुनिया की आत्माएं सुन रही हैं, अलर्ट हो जाए जी, सारी दुनिया की, पैगाम देने आए हैं। क्या पैगाम देना है? तुम सब अपने को आत्मा समझो। विजुलाइज करो, सारी, सब जितने खड़े हैं सब अपने को आत्मा समझो, सितारा चमक रहा है। देह अभिमान छोड़ो, एक चीज करनी, एक चीज छोड़नी। एक मुझ बाप को याद करो, इशारा करो ऊपर की तरफ पैगाम देते हुए। एक बाप को याद करो, हाथों को यूज करो, एक्शंस को यूज करो। एक बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर पे ये जो टोकरा है ना पापों का, ये उतर जाएगा। ठीक है? आत्माओं को बोलते टाइम देखो, आत्मा देखो, तुम अपने को मस्तक में देखो, तुम आत्मा हो। देह भान को छोड़ो, ये शरीर तुम्हारा जो है ना टेम्परेरी है, तुम आत्मा हो। तुम्हारा पिता वो है, उसको याद करो तो ये टोकरा सिर पे से उतर जाएगा।
ठीक है, थोड़ा सा ड्रामेटिक बनाओ, मजेदार मुरली बनेगी, बहुत मजा आएगा। ठीक है। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अरे तुम भी मेरी तरह फरिश्ता बन जाओगे, फिर देखो तुम्हारी भी लाइट माइट कैसी हो जाएगी। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। अब ये सारा काम कहाँ पर करना है? कोई खड़े होकर तलवार तो निकालने नहीं है, लेकिन अंतर्मुखी, अंदर ही अंदर ये चिंतन चलता रहे। ठीक है। चलिए, अभी ये तो हमने सुनते हुए विजुलाइज करा। अब सुनते हुए हाथों से लिखो, शॉर्ट में। चाहे आप पूरा भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ वो नहीं है कि नहीं लिखना है। अब इसको कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा हम इसको बना लेते हैं आज। चलिए, तो अभी बाबा ने कहा, सबसे पहले कहा याद की जौहर और पैगंबर होना है, तो हम क्या करते हैं, हम देखें, देखो पैगंबर, ये रहा मैं फरिश्ता। ठीक है, मुश्किल ड्राइंग नहीं है ना। ये रहा मैं फरिश्ता। अब मुझे क्या करना है, बाप का पैगाम देना है। क्या पैगाम देना है मुझको? अपने को, आत्मा। एक्चुअली ये जो डिजिटल पेन है ना, इससे राइटिंग इतनी सही नहीं आती। अगर छोटा छोटा लिखो, आप कॉपी में लिखेंगे सही से लिखेंगे। अपने को आत्मा समझो। ठीक है। दे अभिमान, अब इस पर टिक लगा दो। दे अभिमान, क्या करना है, इसको छोड़ देना है, क्रॉस लगाओ सिंबल्स में। करेक्ट, जितना छोटा लिखेंगे उतना अच्छा याद रहेगा, रिवीजन करने में इजी रहेगा। एक बाप को याद करो, तो क्या होगा, ये पापों का जो टोकरा है ना तुम्हारा, पापों का बोझ क्या हो जाएगा, उतर जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये हमको क्या देना है, ये हमको पैगाम देना है। हम पैगंबर हैं बाप के। अच्छा जी, अभी और क्या करना है, ये रहा मेरा हाथ, और इससे क्या निकल रही है, ये निकल रही है मेरी तलवार, ज्ञान तलवार। इसमें है याद का जौहर। ठीक है ना। ये सेवा का तरीका बाबा बता रहे हैं कि इसमें याद का जौहर। अब आप लिख सकते हो इसके अंदर ज्ञान की तलवार, अगर लिखने की जरूरत है तो। और ये है याद का जौहर। टाइम नहीं लगेगा इसमें, मुझे इसमें लिखने में थोड़ा टाइम लग रहा है। जब हम कॉपी पे लिखते हैं ना, तो इन चीजों में टाइम नहीं लगता। हो गया। अच्छा जी, अब इसी से एरोज बना दो, एक फ्लो चार्ट बना दो, ड्राइंग बना दो। जैसे आज की मुरली में, अब मैं पूरी मुरली नहीं पढ़ूंगी। ऐसा करते हैं, धारणा के पॉइंट्स पढ़ लेते हैं और उसको ड्रॉ करते जाते हैं। ऑल दो मुरली में बहुत सारे पॉइंट्स और हैं जो, ज्ञान तलवार में याद का जौहर भरने के लिए कर्म करते हुए अंतर्मुखी बनो। अच्छा, ये पैगाम कौन दे पाएगा, कौन दे पाएगा, जो कौन होगा, अंतर्मुखी होगा, वो ही ये पैगाम दे पाएगा। तो अंदर में एक बाबा ने आज बोला था, विचार सागर मंथन करो, किसी को कैसे समझाएं कि भगवान कौन है ना। तो ये अंतर्मुखी होकर इसमें एडिशन करो, अपने आप से थोड़ा सा मुरली के बाद आप एक्टिव रिकॉल करो, अंतर्मुखी होकर देखो कि आज बाबा ने क्या कहा। बाबा ने कहा कि विचार सागर मंथन करो, किसी को कैसे समझाना है। आज मेरे से वो मिलने वाले हैं या मैं उनके पास जाने वाला हूँ, कैसे आज बाप का परिचय दूं। संकल्प दो बाबा को, बाबा मैंने ये सेवा आज करनी है, मुझे आज उस आत्मा को ये पैगाम देना ही है, आपने मुझे पैगंबर बनाया, मैं पैगाम दे दूं, ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक है ना, यूज करना है, ऐसे ही तो धारणा में आएगी ना मुरली। फिर बाबा कहते हैं, मुझ आत्मा को बाप का फरमान है कि निरंतर मुझे याद करो, एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, देहधारियों से संबंधियों से ममत्व निकाल दो। तो बाबा ने आज एक बहुत अच्छी युक्ति बताई और उसका स्लोगन दिया। बाबा ने कहा काम करते हुए, ठीक है ना, काम करते हुए, ये शिव बाबा बन गए। ठीक है, काम करते हुए, अब मान लो कि ये मेरा लैपटॉप है। ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरी कुर्सी है। ठीक है, पर यहाँ मैं बैठी हूँ, काम कर रही हूँ, हाथों से काम कर रही हूँ, और बुद्धि कहाँ लगी हुई है, बाबा के पास। यहाँ दिल बना दो, दिल यार दे, हथ काट दे, एक छोटा सा लिख दो, दिल यार दे, बस। दिल यार को दे दिया, हाथों से काम कर रहे हैं, तो कार्य में कुशलता तो मिलनी है। अंतर्मुखी होकर बाबा को याद कर रहे हैं काम करते हुए। और फिर यहाँ जब अटैच कब होंगे,
जब देहधारियों से बुद्धि हटी हुई होगी। एक से अटैच होना है, दूसरे से डिटैच होना है। देवभान से डिटैच होना है, बाबा से अटैच होना है। तो कर्म करते हुए, और फिर बाबा ने आज वरदान में एक बहुत अच्छा हमको इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसको एरो कर दो। मैं अशरीरी आत्मा, कर्तापन का भान ना रहे। क्या है? मैं इस शरीर के द्वारा अपनी कर्मेंद्रियों का आधार लेके, 5 कर्मेंद्रियां मत बनाओ, चाहिए 5 रस्सियां दिखा दी ना, इसी से क्लियर है। अपनी कर्मेंद्रियों से, हाँ, मैं ये कार्य कराने वाली हूँ। और मैं लेकिन कौन हूं? मैं तो अशरीरी आत्मा हूँ, शरीर का आधार लेती हूँ, आधार लेके काम कराती हूँ, फिर अलग हो जाती हूँ, है ना। और जब काम कराती हूँ तो उस टाइम मेरी स्थिति कैसी होगी? दिल यार दे हथकार दे, ठीक है ना, ये मेरी स्थिति होगी। देहधारियों से बुद्धि को हटाते चले जाना है। फिर बाबा ने कहा प्रवृत्ति में रहते एक दो को सावधान कर, हंस बन ऊंच पद पाना है। तो बना दो जी, एक हंस बना दो, उसमें क्या है, ठीक है ना। जैसी ड्राइंग आती है भाई, अब आप माफ कीजिएगा, मेरी ड्राइंग ऐसे ही है, ठीक है ना। हंस बुद्धि, हंस बनना है। हंस बन के क्या करना है? उठा लीजिए, मोती चुगना है। और क्या पाना है? ऊंच पद पाना है। क्रोध का अंश मात्र भी ना रहे, है ना। बाबा ने कहा अगर क्रोध करोगे देवता नहीं बन पाओगे, ये भी ध्यान रखना। क्रोध ना रहे, मुझे हंस बुद्धि बनना है, उच्च पद पाना है। देखो कलर, देखो सफेद चमकता हुआ हंस, कलर ऐड करो उसके अंदर, इमोशन ऐड करो। मैं हूं वो प्योरिटी वाला, रूहानियत वाला, प्योरिटी की पर्सनालिटी वाला हंस हूं। मैं सिर्फ मोती चुगता हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मुझसे गुस्से में बोल रहा है, कोई मेरे से कैसा व्यवहार कर रहा है। मुझे तो दूसरे को भी, उसको भी बगुला नहीं समझना, उसको भी सहयोग देना है। करो थोड़ा सा मंथन इस बात पे, बाबा ने जो कहा मैं हंस बन के कैसे रहूं, है ना। फिर बाबा ने वरदान जो कहा वो भी हमने कर लिया। फिर बाबा ने कहा कि विश्व को साकाश दोगे तो विश्व महाराजन बनोगे, ठीक है ना। तो अभी हमने जगह तो नहीं छोड़ी यहाँ पर, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से भेज दीजिए। विश्व भी तो बहुत बड़ा है ना, बना दीजिए यहाँ पर। मैं विश्व का ग्लोब ऐसे बनाती हूँ, 4-5 गोले बना देती हूँ, कॉन्टिनेंट्स हैं ये। विश्व को साकाश देंगे तो क्या बन जाएंगे आप? विश्व महाराजन बन जाएंगे। क्राउन देखिए अपना, ठीक है ना, विश्व महाराजन। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सारे विश्व को साकार देना, हद में नहीं देना। एक दो का थोड़ी राजा बनना है हमने, पूरे विश्व पर राज्य करना है। पांचों तत्वों को और सर्व आत्माओं को, कभी पकड़ लो, आज बोर्ड के एग्जाम शुरू हुए, आज सारे बच्चों को इमर्ज करो, सारे बच्चों में शक्ति भर दो, कोई भी आत्मा कमजोरी ना महसूस करे। आज सारे बच्चे इतना कॉन्फिडेंट है, परमात्मा छत्र छाया के नीचे हैं। करो आज बच्चों की सेवा करो, कल किसी और हॉस्पिटल में चले जाओ, आज उनकी सेवा कर रहे हैं। ग्रुप्स डिसाइड कर लो, कभी किसी कॉन्टिनेंट में चले जाओ, और फिर बेहद की, जो भी हो ना, बेहद की सेवा करें हम, ठीक है। तो इस तरीके से बाबा की जितने पॉइंट्स हैं, हाँ, बाबा ने एक और सेवा का पॉइंट जो बताया था वो चित्र का बताया था। तो बड़े बड़े आप उसके लिए देख सकते हो कि अंतर्मुखी होके सोचो कि मुझे चित्र कैसे बनाने हैं, है ना। गोले का चित्र बाबा ने कहा बड़ा सा बनाओ, बड़े बड़े चित्र, बड़े बड़े, सबको दिखाई दे। विचार सागर, अब इस पे क्या करो, देखो शॉर्ट फॉर्म यूज करना शुरू सीखे। विचार सागर मंथन, कई सारे शब्द हैं, जैसे लक्ष्मी नारायण, शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा, विचार सागर मंथन मैंने आपको बताया। फिर उसके बाद मनसा वाचा कर्मणा, है ना। ये सब हमें शॉर्टकट्स हम यूज करना शुरू कर देंगे ना, तो हमें नोट्स बनाने बहुत इजी हो जाएंगे। सिंबल्स बनाना सीख लेंगे, फरिश्ते का सिंबल क्या बना दिया हमने, काम करते हुए कुछ टाइम नहीं लगता। इसके लिए कोई अच्छी ड्राइंग नहीं चाहिए, सिर्फ मन बुद्धि में जो आता जाए उसको जितना जल्दी करेंगे ना, और जितना जल्दी करेंगे उससे हमारी अटेंशन जो है, हमारे सारे सेंसेस उसके अंदर इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। तो आज की मुरली हमने शॉर्ट में इस तरह से समझी कि बाबा ने सेवा के तरीके भी बताए हैं, आपको सबको पैगाम देना है ना, विश्व को साकाश देना है। तो वाचा से भी सेवा बता दी, मनसा से भी सेवा बताई, लेकिन वाचा की सेवा करने से पहले याद का जौहर जरूर हो, अंतर्मुखी जरूर बनिए, विचार सागर मंथन करिए, चित्रों का सहारा लीजिए, अपनी चलन अच्छी रखिए, क्रोध का अंश मात्र नहीं होना चाहिए, बार बार कर्मेंद्रियों का मालिक बन के कर्म में आइए, डिटैच होइए, अशरीरी आत्मा हो, है ना। और काम करते हुए एक ही स्लोगन आज तो, हथ काट दे दिल यार दे, हथ काट दे दिल यार दे।
नहीं, आपको रिपीट भी कराए चीजों को। अब इस मुरली को रिपीट करने में आपको कितनी देर लगेगी? 10 मिनट में तो पूरा नक्शा ही तैयार हो गया। इस नक्शे से आपको याद करने में कितनी देर लगेगी? बार बार चलते फिरते रिपीट करो, दिमाग को उसमें लगाओ का उस एरो से मैंने क्या बनाया था, इस एरो से मैंने क्या बनाया था, वहां पे कौन सी पिक्चर बनाई थी। बुद्धि को लगाए, बुद्धि एक्टिव रहेगी इससे, और हमारी डीप रजिस्ट्रेशन होगी मुरली की। ठीक है ना? तो इस तरीके से हम छोटे छोटे पॉइंटर्स, और इसको स्ट्रेस नहीं लीजिएगा। पहली बात, ड्राइंग का स्ट्रेस नहीं लीजिएगा, मुझे तो ड्राइंग आती नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मत बनाइए ड्राइंग, लेकिन नोट्स जरूर लिखने हैं। एक माता का एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा था। वो माता पढ़ी लिखी नहीं थी, तो नोट्स नहीं बना सकती थी, बाबा की मुरली नहीं लिख सकती थी, लेकिन उसने अपने बच्चों को कहा, बूढ़ी थी, बुजुर्ग थी, उसने अपने पोते को कहा मेरे को भी एक डायरी पेन ला कर दे। और वो सेंटर जाती थी, बाबा की मुरली सुनती थी, सामने डायरी खोल के रख देती थी, पेन रख देती थी। अब चलाना तो आता नहीं था, लेकिन कहती थी मैं गॉडली स्टूडेंट हूं ना, तो मेरे पास डायरी पेन तो होना चाहिए ना। ये नशा, हम ऐसे ही बैठे मुरली सुनते हैं, हाँ व्हाट्सएप पे है ना, रिपीट कर लेंगे। करोगे आप 4 पेज की मुरली व्हाट्सएप की रिपीट करोगे? मेरे पास तो नहीं टाइम होता। हाँ, एक बार दादी जानकी से पूछा, दादी ने पूछा बाबा से, बाबा मैं क्या पुरुषार्थ करूं, मैं थोड़ा पीछे आई हूँ, कैसे गैलप करूं? बाबा ने कहा मुरली को बार बार पढ़ो। दादी 8 बार मुरली को पढ़ती थी। हम पढ़ सकते हैं 8 बार? हम पढ़ सकते हैं, लेकिन क्या बनना नहीं है हमें दादी जैसा? लक्ष्य नहीं है क्या बाबा जैसा बनना है ना? तो अब 8 बार नहीं पढ़ सकते तो स्मार्ट वर्क यूज करें थोड़ा सा। 8 बार ऐसे रिवाइज जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। 1 घंटे का ट्रैफिक, 1 घंटे बाद ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, 2 पॉइंट्स रिपीट कर लो, उसकी स्थिति में बैठ जाओ। ठीक है ना? ठीक है, हो सकता है ना? मुश्किल तो नहीं लग रहा? अच्छा, उसके बाद भी भूल जाओ कोई पॉइंट, तो ना उसका भी स्ट्रेस नहीं लो। बाबा कहते हैं अटेंशन का टेंशन ना हो जाए। अटेंशन, अटेंशन रखने का भी टेंशन हो जाता है। रिलैक्स, जितना अपने मन को रिलैक्स रखना सीखेंगे उतना बाबा के साथ जुड़ पाएंगे। ना योग में टेंशन लो, ना मुरली सुनते टाइम टेंशन लो, ना धारणा की टेंशन लो, अटेंशन रखो बाबा ने मुझे क्या कहा है, निश्चय पूरा रखो उसके ऊपर, कि भगवान कह रहे तो क्यों नहीं हो सकता। मैं कहती, मैं सोचती मेरा संकल्प थोड़ा कम हो सकता है, भगवान कह रहा है मेरे को, उसकी पावर को भी हम, उसको भी मार्क्स दे देते हैं कि भगवान 50% हो सकता है, 50% नहीं हो सकता। हु आर वी? कौन है हम ये कहने वाले? भगवान उवाच, इसको अंडरलाइन करना है। ये भगवान ने कहा है, मनुष्य ने नहीं कहा है। और ये मेरा भाग्य है कि भगवान ने मुझे कहा है, तो उस भाग्य को और बढ़ाना है। ठीक है? ओके। मुरली हमारे लिए दर्पण है, मुरली हमारे लिए अमृत है, मुरली हमारे लिए घास है, मुरली हमारे लिए दूध है, क्या नहीं है मुरली? मुरली हमारे रतन है, मुरली हमारा श्रृंगार है, मुरली हमारे बाबा का लव लेटर है। अलग अलग सोमानों से मुरली को, मुरली में इंटरेस्ट लेकर आए। हो सकता है ना, वो इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। आप अपने बच्चों को नहीं कहते बेटा पढ़ाई में इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी कुछ बनेगा। ये कहने से फायदा नहीं, बोरिंग है, बोरिंग है, बोरिंग है, क्या बाबा रोज ही कहता है आत्मा समझो, आत्मा समझो। समझना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन उसको मजबूरी नहीं समझो, उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। है ना? उसको इंटरेस्टिंग बनाओ। बन सकती है ना? अब हमारे ऊपर है, हमारी क्रिएटिविटी है, हम उसको कितना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो कल से मुरली को ऐसे सुनेंगे। चलिए चलते हैं बाबा के पास। ठीक है, चले 1 मिनट मेडिटेशन करेंगे। ओम शांति। सेकंड में मन के संकल्प और बुद्धि के नेत्र से देखें, मैं मस्तक के बीच चमकता सितारा, इस शरीर से एकदम अलग अशरीरी आत्मा हूं। ना मैं कुछ लेकर आई थी, ना कुछ लेकर जाना है। मैं आत्मा इस शरीर में अवतरित होती हूँ, श्रीमत के अनुसार करावनहार बन इन कर्मेंद्रियों से कर्म कराती हूँ। मैं करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूँ, मालिक हूं। और श्रीमत मेरा जीपीएस है, गॉड प्रोटेक्शन सर्विस है। वो परमात्मा जो मुझे हर राह पर लाइट देता है, ज्ञान की लाइट। बच्चे यहाँ जाना है,
बच्चे ऐसे चलना है। मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ, स्वयं भगवान सुप्रीम टीचर बनकर इस पतित दुनिया में मुझे पढ़ाने आते हैं। हर मार्ग पर मेरा ज्ञान के लाइट से प्रकाश डालते हैं और उस पर अटेंशन देकर मैं सहजता से चलती चली जाती हूँ और अपने कर्म को, अपने बोल को और अपने सूक्ष्म संकल्प को भी करेक्ट करती जाती हूँ। मैं क्या थी, बाबा ने क्या बना दिया। सच में जादूगर है बाबा। मेरे जैसे इंसान को जो कौड़ी जैसा जीवन बिता रहे थे, हीरे तुल्य बना दिया, अपना पैगंबर बना दिया। सारे विश्व को पैगाम देने वाली मैं विशेष आत्मा हूँ। सेकंड में फरिश्ता स्वरूप लेकर पहुंच जाए सूक्ष्म वतन में। बाबा ने मेरे मस्तक पर लाइट का क्राउन पहनाया है। महसूस करें, बाप दादा सफेद प्रकाश के शरीर में ब्रह्मा बाबा, फरिश्तों के बादशाह। उस लाइट को महसूस करें, बुद्धि के नेत्र से देखें। बाबा के मस्तक से शिव बाबा की लाइट कैसे उनके नैनों से निकलकर मुझ पर पड़ रही है। बाबा के लाइट के हाथ मेरे सिर पर है। पवित्रता का ताज और विश्व सेवा की जिम्मेदारी का ताज मेरे सिर पे पहना रहे हैं। बच्चे जाओ पैगाम दो। और हम सब फरिश्ते विश्व ग्लोब के चारों तरफ घेराव डालते हैं और सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं। देखें बहुत क्लैरिटी से, भगवान की नजरें मुझ पर हैं, उनकी किरणें मुझ पर हैं और मुझसे ये शक्तिशाली पवित्रता की किरणें निकल, करोड़ों किरणें निकल करोड़ों आत्माओं के साथ कनेक्टेड है। विश्व में जितनी करोड़ आत्माएं हैं, उतनी करोड़ों किरणें, पवित्रता की किरणें आत्मिक बल लिए, परमात्मा बल लिए इन आत्माओं तक पहुंच रही हैं। एक एक आत्मा को जगा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जागो, सृष्टि परिवर्तन का समय आ गया है। स्वयं भगवान आए हुए हैं, ब्रह्मा के द्वारा भाग्य बांट रहे हैं। तुम भी अपने पिता को पहचानो। देखिए, हमारे इन तेज किरणों से सब आत्माएं जाग गई हैं। जैसे सूरज उदय होने पर इंसान उठ जाते हैं, ऐसे मेरे प्रकाश से ये आत्माएं जग गई हैं, मेरी तरफ देख रही हैं, मेरे संदेश को सुन रही हैं और डिसीजन ले रही हैं अपने नजदीकी सेंटर पर जाने की, खुद को पहचानने की, सारे राज जानकर राजी रहने की, सारी नाराजगी दूर करने की तैयारी कर रहे हैं। जन्म जन्म का अपना भाग्य पाने के लिए जा रहे हैं। और उनको जाता देख मैं दिल से बाबा को थैंक्स कर रही हूँ। बाबा, कहाँ तो हम कुछ समय पहले झोली पसार के आपसे मांगने वाले थे और आज आपने हमें मास्टर दाता बना दिया, अपना पैगंबर बना दिया, सारे विश्व को देने वाले बन गए हम। वाह बाबा, कमाल है आपकी, कमाल है आपकी। थैंक यू सो मच बाबा। कल्प कल्प मुझे चुनने के लिए, मुझे अपना इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए, मेरी हर चीज को सफल करने के लिए, मेरा समय, श्वास, संकल्प। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा से बातें करनी इजी है ना? जो बाबा ने मुरली में कहा, बस बाबा से बोल दो। यही तो है योग। बस दिल से महसूस करें, उसमें महसूसता की शक्ति जरूर है। हाँ? ओम शांति। भाई जी का बहुत बहुत थैंक्स है। भाई जी ने इंस्ट्रूमेंट को यूज किया और बाबा ने शक्ति दी, बल भरा। थैंक यू सो मच।
थैंक यू बहन जी, थैंक यू बाबा इतने अच्छे क्लास के लिए। किसी भाई बहन को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ओम शांति दीदी, वो बेगमपुर का बादशाह है बाबा ने बोला है, तो उसका मतलब क्या है? बाबा कहते हैं ये गम की दुनिया है ना। तो इस गम की दुनिया में आपको, इस दुख की दुनिया में अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने वाले बच्चे कौन हैं? क्योंकि इंद्रियों का भले सुख ना मिले, है ना। अब आंख में तकलीफ है, पेट खराब है, हो सकता है ना। लेकिन बाबा कहते हैं ये सब होते हुए भी अतीन्द्रिय सुख, इंद्रियों से परे का सुख, बाबा की समीपता का सुख, बाबा की मदद के अनुभव का सुख जो है वो हम बच्चों को मिलता है। तो हम इस गम की दुनिया में रहते हुए भी बेगमपुर में जैसे रहते हैं, है ना। हम उस गम से परे हैं। उसको बाबा कहते हैं तुम हो बेगमपुर के बादशाह। अच्छा, ठीक है ना। है गॉट ना, इट। हम सब बादशाह, है ना। हम्म, बाकी सारी दुनिया चाहे गम में होगी, लेकिन हमें बाबा ने उस दलदल से निकाल लिया। हमें बेगमपुर का बादशाह बना दिया, राजा आत्मा है ना हम। नाउ आई अंडरस्टूड, बेगम यस। मतलब बिना गम के। बाबा गॉट के इट। शब्दों में बड़ा जादू है। हमें मालूम ही नहीं था, हम हिंदी पढ़ते आए थे, मालूम ही नहीं था। एक एक शब्द बाबा ऐसा क्लैरिटी से बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। बहुत अच्छा। जी, किसी का और का कोई प्रश्न? थैंक यू वंस अगेन दीदी, थैंक यू। बहुत अच्छा क्लास कराया। कैसे मुरली सुनना है, कैसे मेमोराइज करना है, प्रैक्टिकल टिप्स आपने दिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। जितने भाई बहन जुड़े हैं उनको भी थैंक्स है। कल से थोड़ा चेंज है, सेम टाइम पे होगा। कल से 28 तारीख तक बिंदा दीदी क्लास कराएंगी। हम लोग जा रहे हैं सेवा में पूरी। दीपक भाई ऑलरेडी ट्रेन में है, कल हम दिन में जाएंगे। तो बिंदा दीदी किसी न किसी बहन को बताएंगी, वो क्लास लेगी उसी टाइम पे 7:30 to 8। वही होता रहेगा, पहले भी बिंदा दीदी ने कराया है। तो आप सिर्फ 7:25 तक जुड़ जाएं। और 28 तारीख को दीपक भाई शुरू करेंगे और हम थोड़ा और बाद में वापस आएंगे। और बाहर से अगर जुड़ पाएंगे तो जुड़ जाएंगे। तो आपकी क्लास रोज चलती रहेगी। और वृंदा दीदी या तो खुद लेंगी या किसी निमित बहन को बोलेंगी। ओम शांति। ओम शांति सर, हैप्पी जर्नी। थैंक यू सरोज भाई। ओम शांति। आप उड़ीसा आ रहे हैं, हमारा सिटी है। पूरी आ रहे हैं। थैंक यू। जी, पूरी है, वहाँ पे सेवा है, फिर नेवी का सेवा है चिल्का में। उसका अच्छा। ओम शांति। कोई खाना नहीं।